गांधी और गोडसे। गोडसे का सवाल था कि आपने हमारे पवित्र देश का बंटवारा कराया और दो टुकड़े कर दिए। बापूजी का जवाब था, यानी कि गांधी जी का जवाब था, मैं आज भी नहीं चाहता हूं कि देश बटा हुआ दिखे। मैं 5 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा था कि देश बांटने की नौबत आ रही है तो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन देश न बटे। मैं आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुआ। कलकत्ते में दंगे के बीच रहना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी था। देश के दो टुकड़े की बात सबसे पहले तो 1933 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में रहमत अली ने की थी। इसके बाद कितनी ही बातें हुई, मैंने जहाँ जहाँ संभव हुआ इसे टाला ही है। 1937 के अहमदाबाद में हुए हिंदू महासभा के कार्यक्रम में सावरकर ने कहा था, भारत एक यूनिटेरिटियन और समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता। यहाँ दो राष्ट्र होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। जिन्ना भी ऐसी ही बातें करते थे। मैं कभी भी देश बांटने के पक्ष में नहीं था। गांधी के जवाब का ये जो सोर्स है, राजमोहन गांधी की किताब दी गुड बोटमैन, ए पोर्ट्रेट ऑफ गांधी एंड अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड, और स्वतंत्र वीर सावरकर भाग 6, महाराष्ट्र प्रांतीय हिंदू महासभा पुणे से प्रकाशित किताब में ये जवाब दिए गए हैं। और मैं आपको कहाँ से ये बता रहा हूँ, तो ये दैनिक भास्कर के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो, चाहे वो गांधी जी को मानता हो या ना मानता हो, या सावरकर को मानता हो या ना मानता हो। तो एथेंटिक सोर्स दैनिक भास्कर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उसके आर्टिकल के माध्यम से, और सारी चीज़ें हमने बता दी कि किस किताब से है, कहाँ से प्रकाशित हुई है, पुणे से प्रकाशित हुई है। गोडसे का और सवाल था, आपने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया है। बापू का जवाब था, गांधी जी का जवाब था, जब देश के बंटवारे पर मुहर लगी तो सिर्फ जमीन नहीं बटी, संसाधनों का भी बंटना तय हुआ और सहमति बनी कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। ये कीमत इसलिए दी जानी थी कि भारत बहुत सी ऐसी चीज़ों को प्रयोग में ले रहा था जो पाकिस्तान के हक में थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो किस्त रुक गई, लेकिन मेरी राय थी कि जो वादा किया गया है उससे मुकरना नहीं है। 9 जनवरी 1948 को यह पैसे न देने का फैसला हुआ। मैंने इस सबसे बात की, मगर जब कोई रास्ता न दिखा तो मुझे 14 जनवरी को अनशन पर बैठना पड़ा। मैं मानता हूं कि मेरे अनशन की वजह से मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को पैसे देने का फैसला कर लिया, लेकिन बात पैसों की नहीं थी, भरोसे की थी। मुझे गवारा नहीं था कि भारत या पाकिस्तान कोई भी अपना विश्वास तोड़े। 55 करोड़ रुपए इसी भरोसे की कड़ी थी। हमने वादा किया था और उसे निभाना हमारी जिम्मेदारी थी। और ये सोर्स है गोडसे के सवाल का सोर्स, कोर्ट में दिए गए गोडसे के बयान, और गांधी के जवाब का सोर्स है गांधी सेवाग्राम आश्रम वर्धा की वेबसाइट, मार्क सेपर्ड की किताब गांधी और उनसे जुड़े झूठ, ऐसे किताब से है, और दैनिक भास्कर के माध्यम से। गोडसे का सवाल था, पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर आप चुप थे, बल्कि अपनी प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करा रहे थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे। गांधी जी का जवाब आया, मुसलमानों ने जो किया वो ठीक नहीं है, लेकिन कुरान ने क्या नुकसान किया है? यदि भगवान का एक भक्त पाप करता है तो क्या हम भगवान का नाम लेना बंद कर दें? अगर इस्लाम मानने वाले ये कहते हैं कि हिंदुओं ने जो किया वह बुरा है, तो क्या इसका अर्थ यह भी है कि गीता बुरी है? मैंने लाहौर जाने की इच्छा जताई, लेकिन बिना सुरक्षा और पुलिस के। मैं वहाँ के मुसलमानों के बीच आस्था और भरोसे के साथ जाना चाहता था। अगर वो मुझे मारना चाहते तो मार दें, अगर सरकार मुझे रोकना चाहती हो तो वो भी कोशिश कर ले। सरकार मुझे कैसे रोक सकेगी? अगर मुझे रोकने हो या रोकना हो तो मुझे मारना होगा, और वे मुझे मार देते तो मेरी मृत्यु सबके लिए एक सबक छोड़ जाती। इसका सोर्स है, गांधी के जवाब देने का सोर्स था कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी वॉल 1906, और गोडसे के सवाल का सोर्स था गोपाल गोडसे की किताब गांधी वध क्यों, और गोडसे के कोर्ट में ये बयान के आधार पर थे। गोडसे के एक और सवाल की हम बात करते हैं। इसमें सवाल किया गया कि आप हिंदुओं के दुश्मन हैं और आपने हिंदुत्व की आड़ में हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया। गांधी जी का इसका जवाब आया। जवाब कहाँ से आया? गोडसे का सवाल था कोर्ट में दिए गए बयान से। गांधी जी के जवाब का सोर्स था तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी और प्यारे लाल की किताब लास्ट फेज ऑफ महात्मा गांधी। सारे स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। गांधी जी जवाब देते हैं, जब गोडसे ने पूछा कि आप हिंदुओं की आड़ में मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, तो गांधी जी ने कहा, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था, उस वक्त मैं दिल्ली की सरहद से मीलों दूर कलकत्ता में था। मुझे नोआखाली जाना था, जहां मुस्लिमों ने हिंदुओं पर बेइंतहा आतंक मचा रखा था, लेकिन मैं पहले वहां रुका जहां हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहे थे। दंगे भड़क गए,
मैं जिस इलाके में रुका था वहाँ कई दिनों से हिंदुओं ने मार काट मचा रखी थी। मेरे वहाँ होने की खबर जब मुस्लिम लीग के नेताओं को लगी तो वो मुझे से दंगा रोकने के मदद मांगने आए थे। उनसे बात की मेरी पहली शर्त यही थी कि कलकत्ता के मुस्लिम लीग से जुड़े कट्टर नेता नोआ खाली के अपने लोगों को तार भेजकर वहां के हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करें। मैं 12 सितंबर 1947 को संघ प्रमुख से भी मिला। मैंने वहां उनसे कहा था, मेरे हिसाब से आरएसएस हिंदुओं की रक्षा के लिए है, मुस्लिमों को मारने के लिए नहीं। शांति का समर्थक है। अगर 1947 के कई माह पहले से लेकर जनवरी 1948 तक मैं लगातार यात्रा में ही वहां पर बना था। सोर्स मैंने बता दिया है। अगला सवाल गोडसे का था। आप अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अखंड भारत क्या है आपको मैंने कई बार बताया है कि हमारे देश के कई पड़ोसी देश हैं जिनको लेकर अखंड भारत बना हुआ है। कभी और चर्चा उस पर करेंगे। अखंड भारत पर हमने एक सीरीज ही बनाई है, इस सीरीज नहीं कहेंगे, एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसको हजारों लोगों ने पसंद किया है। गोडसे का ये सवाल का जो सोर्स है कोर्ट में दिए गए गोडसे के बयान है, और गांधी जी का इस पर जो जवाब था तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी और हिंदू स्वराज में है। गांधी जी का जवाब आया, तुम जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो उसमें और मेरे सोचने में थोड़ा अंतर है नाथुराम। सावरकर से मैं जब पहली बार मिला तो लंदन में उस सभा की अध्यक्षता मैंने की जहां उन्हें सम्मानित किया जाना था। मैंने वहां उनका मन जीतने की कोशिश की, लेकिन हिंदू स्वराज में मैंने एक बात साफ साफ कह दी थी, अगर हिंदू मानते हैं कि वह उसी स्थान पर रहेंगे जहाँ केवल हिंदू हैं तो वह सब दोनों की दुनिया में जी रहे हैं। भारत को अपना देश बनाने वाले सभी हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई हम वतन हैं। एक राष्ट्रीयता और एक धर्म दुनिया के किसी भी हिस्से में पर्यायवाची नहीं है और न ही यह कभी भारत में रहा है। नाथुराम, मेरा असली भारत यही है, मेरे आज भी यही विचार हैं। गांधी जी ने ऐसा कहा। और गांधी जी ने आगे कहा कि हमने हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ा है, मगर ये समझना होगा कि दोनों का नजरिया कितना अलग है। मैंने उसमें सत्य बोलने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम पाया, गीता से अहिंसा का संदेश पाया, आत्मा के अमर होने का बोध हासिल किया। तुमने उन्हीं किताबों से उद्देश्य प्राप्ति के लिए हिंसा देखी, क्रोध देखा, हत्या कर देने के लिए तर्क गढ़ लिए। यह समझना होगा कि राम कृष्ण की तरह रहना है या रावण कंस की तरह है। सोच मैंने आपको बता दिया कि गांधी जी का ये जवाब तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी और हिंद स्वराज से है, और गोडसे का सवाल कोर्ट में दिए गए बयानों पर आधारित है। गांधी और गोडसे दोनों के बारे में लोगों के मन में अलग अलग तरह की धारणा है। आज उसी धारणा को तोड़ने की कोशिश करेंगे और सच्ची और असली कहानी बताने की कोशिश करेंगे, जो हमने विभिन्न माध्यम से आप तक जुटाकर पहुंचाने की कोशिश की है। किस प्रकार से गांधी और गोडसे के बीच में मनमुटाव हुए, और गोडसे जो गांधी को अपना गुरु मानते थे, उन्हीं गोडसे द्वारा, जिन्हें नाथुराम गोडसे के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी की सीने में गोलियां दागी। और वही राम, जिस राम को लेकर गांधी की सबसे प्रिय पार्टी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बता रही थी, वही गांधी मरते हुए अंतिम क्षण में अपने मुख से हे राम जैसे शब्द उच्चारित किए थे। 30 जनवरी 1948 का दिन था। 30 जनवरी आज भी है और 30 जनवरी तब भी था। बिड़ला हाउस था, दिल्ली था, और समय थे 5:17। इस दिन महात्मा गांधी की नाथुराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। गोली मारने के बाद गोडसे न भागा न उत्तेजित हुआ, वह वहीं खड़े थे। ऐसा करके वो ये बताना चाहते थे कि ये जोश जोश में किया गया काम नहीं है, यह सोच समझ कर किया गया प्री प्लान मर्डर है। गांधी जी की हत्या हो गई, पूरे देश में शोक का माहौल था। गांधी जी की हत्या से 1 घंटा 17 मिनट पहले 4 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ बिड़ला हाउस पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। दोनों की चर्चा शाम 5 बजे तक चलती रही। ये महात्मा गांधी की प्रार्थना का समय था। गांधी प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचना पसंद नहीं करते थे। पटेल और गांधी की चर्चा 5 बजे तक भी चल रही थी। सहायिका आभा ने गांधी की लटकन घड़ी उठाकर समय का याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बोले। अंततः मणिबेन ने दखल दिया। इस तरह महात्मा और लौह पुरुष की चर्चा खत्म हुई। लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा यानी कि गांधी जी, इन दोनों के ये उपनाम हैं या सम्मानित नाम कह सकते हैं। गांधी ने तुरंत चप्पल पहनी। आभा और मनु की मदद से प्रार्थना स्थल की तरफ बढ़ने लगे। इतनी देर में एक व्यक्ति, जिन्हें आप नाथुराम गोडसे के नाम से जानते हैं, आए और बापू के पैर छूने लगे।
आभा बोलने लगी कि पहले ही देर हो चुकी है। उतने में गोडसे नाम का व्यक्ति उठा, उसने मनु को धक्का दिया। मनु गिर गई। गोडसे ने शरीर की पूरी ताकत अपने दोनों हाथों पर लगाई और पहला फायर किया, फिर दूसरा और आखिरी में तीसरा फायर किया। तीनों गोलियां गांधी जी के पेट में धंस गई। गांधी जी हे राम कहते हुए जमीन पर गिर गए। गोली मारने के बाद गोडसे न ही भागा न ही उत्तेजित हुआ, बल्कि वहीं खड़ा रहा। इसी बीच उसके सिर पर किसी ने कोई डंडा मारा, जिससे उसका सिर लहूलुहान हो गया। पुलिस आई और उसने गोडसे को गिरफ्तार कर लिया। ये थी अभी तक की कहानी। लेकिन उसके बाद गांधी जी का क्या होता है? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि अब गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे। गोडसे को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने गांधी जी की हत्या के आरोप में 7 और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। सारे घटनाक्रम को मैंने आपको बताया कि दोपहर को बिरला भवन गया था गोडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम दोपहर को बिरला भवन आया था, जब गांधी जी धूप सेक रहे थे। गोडसे उस समय उन्हें पहचान नहीं पाया था, नहीं तो वह उस समय गोलियां दाग देता। गांधी जी की पौत्री मनुबेन ने गवाही में ये बातें कही थी कि वो गांधी जी को दोपहर में ही मार दिया होता, लेकिन वो गांधी जी को उस समय पहचान नहीं पाया। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अखबारों की कटिंग हुआ करती थी, ब्लैक एंड वाइट कटिंग हुआ करती थी। शायद अभी इस बात में कितनी सच्चाई है ये उनकी पौत्री मनुबेन ही बता सकती है, पर उनके अनुसार वो दोपहर में ही उनको ना पहचान पाने के कारण ही छोड़ चुका था। आगे का कार्यवाही कैसे होता है, नाथूराम को किस प्रकार से सजा होती है, क्या होता है, आइए उस पर जानते हैं, नज़र डालते हैं। जज आत्माचरण ने 11:30 पर फैसला सुनाया। सबसे पहले उन्होंने मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा, इसके बाद नारायण आप्टे का। ये बात है, कोर्ट का जो फैसला है 10 फरवरी 1949 को हुआ था। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, दत्तात्रेय परचुरे, शंकर को उम्र कैद हुई। सबूत नहीं होने पर विनायक दामोदर सावरकर को कोर्ट ने बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया। 21 जून 1949 की बात है। पंजाब हाई कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 21 जून को कोर्ट ने शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय परचुरे को बरी कर दिया। गोडसे और आमटे की फांसी और बाकी आरोपियों की उम्र कैद बरकरार रखे। 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को फांसी पर लटकाया गया। यह आज़ाद भारत की पहली फांसी बताई जाती है और आज़ाद भारत की पहली फांसी भी थी। गोडसे ने लगाए थे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे। सजा सुनाए जाने के बाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे लगाए थे। वे पहले भी कोर्ट में ऐसा कर चुके थे। इनका नारा था तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा गांधी की हत्या की साजिश कैसे रची गई थी, क्योंकि हत्या की कहानी तो मैंने आपको बताई, लेकिन हत्या की साजिश कैसे हुई। महात्मा गांधी की हत्या के फैसले के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसे नाथूराम गोडसे ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। नवंबर दिसंबर 1947 की घटना है। नवंबर में नारायण आप्टे और दिगंबर बड़गे मिलते हैं। आप्टे बड़गे से हथियार की डिमांड करता है। दिसंबर 1947 के आखिरी हफ्ते तक बड़गे हथियारों का अरेंजमेंट भी कर देता है। आप्टे हथियारों को साथ नहीं ले जाता, देखता है और कहता है कि कुछ दिनों में विष्णु करकरे आकर इन्हें ले जाएगा। 9 जनवरी 1948 शाम 6:30 पर आप्टे और बड़गे फिर मीटिंग करते हैं। आप्टे कहता है कि शाम को विष्णु करकरे और कुछ लोग हथियार को देखने आएंगे। रात 8:30 बजे करकरे, मदन लाल पाहवा और कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने हथियार देखे, इसमें गन, कॉटन, स्लैब और हैंड ग्रेनेड था। 10 जनवरी को आप्टे शस्त्र भंडार में बड़गे से मिलता है। यहाँ से दोनों पूना में अखबार हिंदू राष्ट्र के ऑफिस पहुँचते हैं। आप्टे यहाँ बड़गे से 2 रिवॉल्वर, गन, कॉटन, स्लैब और 5 हैंड ग्रेनेड मांगता है। बड़गे कहता है कि अभी रिवॉल्वर नहीं है, कुछ दिन बाद दी जाएगी। 14 जनवरी को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पूना से बॉम्बे स्थित, यानी कि जो आज की मुंबई है, सावरकर सदन पहुँचते हैं। इसी दिन बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया 2 गन, कॉटन, स्लैब और 5 हैंड ग्रेनेड साथ लेकर पूना से बॉम्बे सावरकर भवन पहुंचे। इसके बाद चारों यहां से दीक्षित जी महाराज के घर पहुंचते हैं और वहां सारा सामान रख देते हैं।
15 जनवरी की सुबह 7:20 पर नाथूराम गोडसे और आप्टे 17 जनवरी को बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए नाम बदलकर एरोप्लेन का टिकट बुक करते हैं। नाथूराम ने DN करमकर और आप्टे ने S मराठे नाम से टिकट ले। कुछ समय बाद नाथूराम, नारायण आप्टे, दिगंबर बड़गे, शंकर किस्तया और विष्णु करकरे दीक्षित जी महाराज के घर पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने अपना सामान मतलब हथियार मांगे। नारायण आप्टे ने सामान विष्णु करकरे को दिया और कहा कि मदन लाल पाहवा के साथ वह शाम की ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। उसी शाम नारायण आप्टे ने दिगंबर बड़गे को बताया कि वीर सावरकर, गांधी जी, नेहरू और हुसैन शहीद सोहरावर्दी को खत्म करना चाहते हैं। ये वही सोहरावर्दी हैं जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने थे। 16 जनवरी को बड़गे और शंकर पूना पहुंचे। नाथूराम गोडसे भी पूना आ गया था। बड़गे और शंकर नाथूराम से मिलने समाचार पत्र हिंदू राष्ट्र के ऑफिस पहुंचे। यहाँ नाथूराम ने बड़गे को एक छोटी पिस्टल दी। ये कहा कि इसकी जगह रिवॉल्वर लेकर आए। 17 जनवरी को बड़गे और शंकर बॉम्बे पहुंचे। शंकर अपने साथ रिवॉल्वर लेकर हिंदू महासभा के ऑफिस पहुंचा। उधर बड़गे नाथूराम और आप्टे से मिलने चला गया। इसके बाद तीनों चरणदास मेघजी के घर पहुंचे, उनसे 1000 रुपये लिए। इसके बाद गणपत राव भी अफजलपुर के यहाँ से 100 रुपये और महादेव जी काले के यहाँ से भी 1000 रुपये जुटाए। इसके बाद नारायण आप्टे ने दिगंबर को 350 रुपये दिए। ये कहा कि वह और शंकर आज शाम को ही दिल्ली रवाना हो जाए। फिर नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे सांता क्रूज से दिल्ली जाने वाली अलग अलग फ्लाइट में बैठ गए। 17 जनवरी की रात दिल्ली पहुंचने के बाद नाथूराम गोडसे S देश पांडे और नारायण आप्टे M देश पांडे नाम से मरीना होटल में ठहरे। दोनों 20 जनवरी तक वहीं रुके। विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा भी गलत नाम से चांदनी चौक के शरीफ होटल में ठहरे थे। ट्रेन लेट होने के कारण 19 जनवरी की रात तक बड़गे और शंकर दिल्ली पहुंच गए। दोनों हिंदू महासभा के ऑफिस में रुके। दोनों की मुलाकात नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे से हुई। 20 जनवरी की सुबह नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तया बिरला हाउस पहुंचे। थोड़ी देर अंदर रहने के बाद चारों बाहर आ गए। फिर पीछे के गेट से अंदर घुसे जहां महात्मा गांधी बैठे थे, वो जगह देखे। इसके बाद चारों हिंदू महासभा भवन आ गए। इसके बाद नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तया रिवॉल्वर की टेस्टिंग करने के लिए भवन के पीछे बने जंगल गए। वहां उन्होंने रिवॉल्वर चलाकर देखे। चारों हिंदू महासभा भवन आए और यहाँ से मरीना होटल पहुंचे जहां नाथूराम गोडसे रुके थे। गोडसे ने बड़गे से कहा, ये आखिरी मौका है, सारा काम सही होना चाहिए। मरीना होटल में रिवॉल्वर में आई थोड़ी सी दिक्कत ठीक करने के बाद उसी दिन गांधी जी को मारने का प्लान बनाया गया। दिगंबर बड़गे ने सुझाव दिया कि मदन लाल पाहवा को एक गन कॉटन स्लैब और एक हैंड ग्रेनेड देना चाहिए। गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे को भी एक एक हैंड ग्रेनेड अपने पास रखना चाहिए। वह यानी कि दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तया एक एक हैंड ग्रेनेड के साथ रिवॉल्वर भी रखेंगे। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे केवल नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे केवल सिग्नल देने का काम करेंगे। यह सुझाव सभी को सही लगा। आप्टे ने कहा कि मदन लाल पहले गन कॉटन स्लैब से धमाका करेगा ताकि भीड़ बिखर जाए, फिर गांधी की हत्या करेंगे। आप्टे ने भी ये सुझाव दिया कि सभी एक दूसरे को फर्जी नाम से पुकारेंगे। नाथूराम गोडसे ने देश पांडे, विष्णु करकरे ने व्यास, नारायण आप्टे ने करमकर, शंकर किस्तया ने तुकाराम और दिगंबर बड़गे ने बड़ोपंत अपना फर्जी नाम रखा। सबसे पहले विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा मरीना होटल से बिरला हाउस के लिए निकले। उनके बाद नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तया और दिगंबर बड़गे निकले। आखिर में नाथूराम गोडसे ने होटल छोड़ा। टैक्सी तैयार थी। इधर गांधी की हत्या होती, उधर गोडसे भाग जाते। ऐसी बात निकल के आई थी। क्या है कहानी? नारायण आप्टे जब बिरला हाउस के पीछे वाले गेट पर पहुंचे तो उसने मदन लाल से कहा कि तैयार हैं? उसने जवाब दिया तैयार हैं और बताया कि उसने गन कॉटन स्लैब रख दिया है और बस उसे अब जलाना है। इसके बाद विष्णु करकरे पूजा रूम पहुंचा। वहां के एक छोटे कर्मचारी यानी कि जिसका नाम था छोटू राव, बाहर नारायण आप्टे और बाकी सब खड़े थे। वहां विष्णु आया और बताया कि उसने पूजा रूम के अंदर फोटो लेने के लिए एक व्यक्ति के अंदर जाने की व्यवस्था कर ली है। तभी नाथूराम गोडसे भी आ गया। गोडसे ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, कुछ गड़बड़ होती भी है तो बाहर निकलने की व्यवस्था है। दिगंबर बड़गे उस रूम के अंदर नहीं गया जहां गांधी जी बैठे थे या बैठते थे, वो वहीं सामने खड़ा हो गया। इसके बाद बड़गे ने शंकर किस्तया को टैक्सी तैयार रखने का इशारा किया। इसके बाद बड़गे ने अपनी रिवॉल्वर शंकर को दी। शंकर ने दोनों रिवॉल्वर को टॉवेल में लपेटकर बैग में रखा और उस बैग को टैक्सी में रख दिया।
बड़गे ने अपना हैंड ग्रेनेड भी शंकर को दे दिया। उसने कहा कि जब वह कहे तभी कुछ करे, यानी कि जब तक वो कुछ ना कहे तब तक आपको कुछ करना नहीं है। नारायण आपटे समेत बाकी लोग खड़े थे। वहां बड़गे आया। आपटे ने बड़गे से पूछा कि क्या वह तैयार है, तो बड़गे ने कहा कि हाँ वह तैयार है। इसके बाद आपटे ने मदन लाल पाहवा से कहा चलो। विष्णु करकरे, दिगंबर, बड़गे और शंकर की तैयार प्रार्थना मैदान की तरफ चले गए जहां महात्मा गांधी आ चुके थे, वहां पर पहुंच चुके थे। दिगंबर बड़गे गांधी के दाईं ओर खड़ा था और उसके बगल में विष्णु और शंकर खड़े थे। 3 से 4 मिनट बाद बिड़ला हाउस के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। 2 से 3 लोगों के साथ नाथूराम गोडसे टैक्सी में बैठा और कहा कार चालू करो। धमाका होने के बाद कुछ लोग वहां पहुंचे जहां धमाका हुआ था। वहां से कुछ दूर ही मदन लाल पाहवा खड़ा था और एक व्यक्ति ने कहा कि इसी ने बम लगाया है। मदन लाल पकड़ा गया। कुछ देर बाद दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया बिड़ला हाउस से भाग निकले। कुल मिलाकर गांधी की हत्या का यह पहला प्रयास विफल रहा। 21 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे कानपुर पहुंचे। दोनों 22 जनवरी तक रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ही ठहरे। 22 को ही गोपाल गोडसे पूना में अपने दोस्त पांडुरंग गोडबोले के घर गया। उसे रिवॉल्वर और कुछ कार्टरेज छिपाने के लिए दिए। इसके बाद नारायण आपटे और नाथूराम गोडसे बॉम्बे पहुंचे। दोनों ने 24-25 जनवरी की रात आर्यपथिक आश्रम में बिताई। अगले दिन दोनों एल्फिंस्टन एनेक्स होटल पहुंचे। यहां 27 जनवरी तक ठहरे। गोपाल गोडसे भी उनसे मिलने एल्फिंस्टन एनेक्स होटल आ गए। 25 जनवरी को ही नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे ने 27 जनवरी की दिल्ली वाली फ्लाइट में गलत नाम से टिकट बुक कराई। नाथूराम ने डी नारायण और नारायण ने एन विनायक राव नाम से टिकट ली। दोनों दादा महाराज और दीक्षित जी महाराज से मिलने गए और उनसे रिवॉल्वर मांगी। उन्होंने रिवॉल्वर देने से मना कर दिया। इसके बाद 27 तारीख को दोनों फ्लाइट से दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उसी दिन दोनों ट्रेन से ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर आकर दोनों ने पिस्टल की व्यवस्था की और दिल्ली निकले। पिस्टल खरीदने में उनकी मदद हिंदू संगठन के नेता डॉक्टर दत्तात्रेय एस परचुरे ने की थी। पिस्टल लेकर दोनों 29 जनवरी को दिल्ली पहुंचे और वहीं रिटायरिंग रूम में ठहरे। 30 जनवरी ये वही काला दिन था जिस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था। 30 जनवरी की दोपहर 1:30 पर नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे रिटायरिंग रूम से निकले। उनके साथ 2 और भी लोग थे जिनमें से एक विष्णु करकरे था। इस दिन शाम 5 बजे गांधी जी रोज की तरह अपने कमरे से बिड़ला हाउस के प्रार्थना स्थल पर जा रहे थे। तभी गोडसे ने 5:17 पर उन पर 3 गोलियां चला दी। बाकी की कहानी हमने आपको शुरुआत में बता दी और इस तरह से गोडसे ने गांधी जी की हत्या की साजिश रची और दूसरे प्रयास में सफल हुआ। तो हमने आज बात किया गांधी जी और गोडसे के बारे में कि किस प्रकार से गोडसे ने पूरी प्लानिंग करके गांधी जी की हत्या कर दी थी। सावरकर ने अपने बचाव में क्या कहा था? सावरकर ने अपने बचाव में कहा था कि यह सही है कि गोडसे आपटे सावरकर सदन आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे मिले क्योंकि मैं ऊपर रहता हूँ। ऐसी दलीलों से सावरकर बरी हुए थे। सावरकर ने अपना केस खुद लड़ा था और जमानत प्राप्त की थी। सावरकर तो बच गए लेकिन नाथूराम गोडसे नहीं बचा। 20 जनवरी को जब धमाका हुआ तो मैं मौके पर नहीं था। मेरे सिर में दर्द था इसलिए मैं पीछे रह गया था। हालांकि कोर्ट ने गोडसे की इस बात को नहीं माना था। ऐसा गोडसे ने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मैं नहीं था, लेकिन उसको उसकी बातों को नहीं मानी गई। इस प्रकार से सारी कहानी आज हमने जान ली है। तो मैं मोहन पाठक आपसे विदा लेता हूं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और देश दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे देश दुनिया की ऐतिहासिक परिदृष्टि को भी हम ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं कि करंट में क्या क्या चीज़ें चलती रहती है और हमारे इतिहास में GK GS से रिलेटेड भी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।